बात पूरी असरदार रही। जब तक पूरी असरदार जोहार दोस्तों, मेरा नाम है सैयद सनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची। दोस्तों, अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या आप इस तरह से और इस रवैये से रुपेश के परिवार को न्याय दिला पाएंगे? क्या आप रुपेश के हत्यारों को सज़ा दिला पाएंगे? दोस्तों, इन वीडियोस को देख करके तो ऐसा ही लगता है कि हत्या किसी की भी हो, चाहे वह रुपेश की हो या फिर अखलाक की हो या फिर तबरेज़ अंसारी की हो। ये जितने भी पार्टियां हैं, ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं, नेतागण हैं, ये सभी अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकते हैं। अगर किसी को रुपेश के परिवार से इतना ही दुख है, अगर आप रुपेश के परिवार के दुख से इतना दुखी है, तो फिर आप क्यों नहीं रुपेश के परिवार की मदद करते हैं? एक उलगुलान लाते हैं जो कि सीरियस हो और सरकार के कानों पर आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए मजबूर हो जाए। रुपेश के हत्यारों को सज़ा मिलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से रुपेश की निर्ममता से हत्या कर दी गई वह निंदनीय है। हम चाहते हैं कि रुपेश के हत्यारों को सामने लाया जाए और उन दोषियों को फांसी की सज़ा भी हो। लेकिन जिस तरह से कल बीजेपी ने जो मशाल जुलूस निकाला और उस मशाल जुलूस के दौरान अपनी जो राजनीतिक हिस्सेदारी थी उसे सामने रखा, इसे देखकर नहीं लगता है कि आप रुपेश को न्याय दिला पाएंगे। अगर रुपेश के परिवार से आप इतने दुखी हैं तो आपके पार्टी फंड में, पूरी दुनिया को मालूम है कि आपकी पार्टी फंड में कितना पैसा है, आप रुपेश के परिवार को क्यों नहीं कुछ पैसा दे देते ले आकर के? तो रुपेश के परिवार को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमें इस पार्टी के द्वारा इतना मदद किया गया। हालांकि बात यह भी है कि पैसा मिल जाने से रुपेश वापस नहीं आ जाता है, लेकिन एक सपोर्ट, एक सहयोग तो ज़रूर मिलेगा। और साथ ही रुपेश के हत्यारों को सामने लाने में और उन्हें उन दोषियों को फांसी दिलवाने के लिए भी आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। द न्यूज़ मिर्ची परिवार ने रुपेश की हत्या के बारे में सारी चीज़ों को देखा तो हमें ऐसा लगता है कि आज तक जितनी भी पार्टियां हैं, सभी इस मॉब लिंचिंग जैसे मामले में या किसी भी दूसरे हत्या के मामले में अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकते हैं, ना कि वह आपकी मदद करना चाहते हैं। लगभग साल भर पहले रांची के अपर बाज़ार में सचिन वर्मा की भी हत्या कर दी गई थी। आपको याद होगा, सचिन वर्मा की भी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। तो आपको क्या याद है कि इस तरह के मूवमेंट्स उस समय किए गए थे? बिल्कुल नहीं किए गए थे, क्योंकि वहाँ पे इन पार्टियों का राजनीतिक जो भागीदारी है वह सुनिश्चित नहीं हो रही थी। इसलिए उन्होंने सचिन वर्मा के मॉब लिंचिंग मामले में बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाया। यहाँ पे आप एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़वा कर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सचिन वर्मा के लिए आप आवाज़ उठाइए, आप उसके परिवार को न्याय दिलाइए। हम भी आपके साथ हैं, पूरी झारखंड आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है। सभी लोग यही मानेंगे कि रुपेश के साथ में जो हुआ वह बेहद गलत हुआ। इसलिए आप इन हंसी मजाक की बातों को छोड़िए, अपने चेहरे के मुस्कुराहट को हटाइए और एक सीरियस मुद्दा लेकर के सामने आइए, सरकार के सामने में एक उलगुलान लाइए। तभी आप रुपेश के हत्यारों को सज़ा दिला पाइएगा, तभी आप रुपेश के परिवार को न्याय दिला पाइएगा। और हो सके तो अपने पार्टी फंड से कुछ रुपेश के परिवार को दीजिए, ताकि उस परिवार को अच्छा लगे। धन्यवाद।